हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारी क्लास चल रही मैथ की। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। इसमें थोड़ा बेसिक डिटेल जानेंगे कि कैसे इसका सेकंड पार्ट होता है। कहने का मतलब ये कि पहले पार्ट में हमने देखा कि जो पर्सन थे उन्होंने साथ मिलकर काम किया, तो किस अनुसार किया। अकेला काम कर रहा है तो कितने दिन में काम कर रहा है। उसके बाद पहले छोड़ के चला जा रहा है, तब क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। जब बाद में छोड़ के जा रहे हैं तब क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट टाइप। इसका आता है कि टाइम दिया हुआ है और उनकी क्षमता निकालना है, या क्षमता दिया हुआ है तो टाइम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। जैसे ये पर्सन ए है और ये पर्सन क्या है, बी है। इनकी एफिशिएंसी दी हुई है। क्या दी हुई है? एफिशिएंसी दी हुई है, यानी कि क्षमता दी हुई है। क्या दी है? क्षमता। क्या दिया हुआ? क्षमता। क्षमता दी हुई है, यानी कि माना कि इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 3 है। ये दिया हुआ हमें, तो हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना? टाइम, यानी कि समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। जब ऐसे कंडीशन आता है कि इफिशियंसी दिया हुआ है या टाइम दिया हुआ है, तो क्या करते हैं? जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि 3 जो है वो इधर आ जाएगा और 2 जो है ये इधर आ जाएगा। 3 इधर आ जाएगा और 2 जो है ये इधर आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे हुआ। तो ये ऐसे हुआ कि इसका एलसीएम लिया गया। जैसे 1/2 और 1/3 करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। इधर 3 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्षमता दी हुई है और टाइम निकालना है, तो जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं। यदि टाइम दिया हो और क्षमता निकालना है तब क्या करेंगे? तब भी यही केस लगेगा। क्या लगेगा कि जैसे टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ, क्या दिया? टाइम दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है यानी कि 3:2 में टाइम दिया हुआ है और समय निकाल, इसका क्या निकालना? एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालना है तो क्या निकालेंगे हम? 2:3। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये एक ट्रिक है। या तो आप ऐसा समझ लो, या तो आप एलसीएम लेके, एलसीएम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे है। इसको डायरेक्ट आप इधर कर लो, इधर कर लो। हाँ, 3 के केस में आता तब एलसीएम लेके काम करते हैं हम लोग। यदि 2 का केस है, ए और बी 2 पर्सन है ओनली, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है इसके, देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है। मतलब ए जो है बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है और वे साथ मिलकर एक काम 20 दिन में कर लेते हैं। मतलब दोनों मिलकर 20 दिन में ये काम कर लेते हैं। तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए इसकी क्षमता की बात आ गई। ए जो है वो बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, यानी उसकी क्षमता अच्छी है। यानी कि ए जो है वो बी से कितना है? बी माना कि 1 होगा तो बी से कितना है? ये 2 गुना है। कितना है ये? 2 गुना है। दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं भाई। दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। एक दिन में वो 3 कार्य किए, दूसरे दिन वो 3 कार्य किए। ऐसे करते 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 20 दिन लिए। 20 दिन लिए इन्होंने और 3 के अनुसार ये काम, रोज एक दिन 3 काम कर रहे, दूसरे दिन 3 काम कर रहे, ऐसे करते करते वो 20 दिन काम किए। बटे अब पूछ कह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यदि ए अकेले होता है, ये ओनली वन होता है, ये ए होता है अकेले, तो उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो पहले तो सबसे पहले हमने पूरा दिन निकाल दिया कि यदि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिन में पूरा होता है। यानी पूरा दिन निकालेंगे पहले, कि मतलब हमारा जो कार्य हो रहा है कि ये तो मुझे एफिशिएंसी दी हुई है, इफिशिएंसी दी हुई है, तो इफिशिएंसी हमें ये दिया हुआ है। तो इनका जो क्षमता है वो 3 की क्षमता है। कितना? 3 की क्षमता। यानी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते 20 दिन तक कितना काम करेंगे? तो 20 इंटू 3 दिन, यानी 3 डे। अब क्या है? ए का पूछ रहा, हमें क्या पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया हमारा? टोटल वर्क।
ये क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। तो ये जो पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो 20 इंटू 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 30 दिन। यानी ये 30 दिन में ये काम अकेला कर सकता है। यानी कि अकेला का देखा जाए, ऐसे तो 20 दिन में हो रहा था, बट अकेला जो काम करे वो कितने दिन में करेगा, वो 30 दिन में करेगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है, देखते हैं। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। सक्षम यानी कि इफिशिएंसी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए और बी है। अब क्या कह रहा है कि 30% अधिक है, यानी कि ये 10 लेते हैं तो उसका 30% कितना हो जाएगा, 13। यदि ये 10 लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 30%। देख लीजिए आप, 10 का 30% बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा, 3। इसका 30% यानी कि 10 का 30% कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि सक्षम तो है, यानी कि इफिशियंसी तो इसकी आ गई हमारे पास, इफिशियंसी तो हमारे पास आ गई। अब इफिशियंसी आ गई हमारे पास, तो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर, मतलब ए और वह ए कार्य को 23 दिन में कर सकता है। अब अकेले जो काम कर रहा है बेचारा, ए कर रहा है, ए अकेले काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल जो है वो काम जो कर रहा है ए कर रहा है। कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कौन कर रहा है, ये ए। तो ए कर रहा है तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 23। ये टोटल काम अकेला जो करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा। तो 13 इंटू 23 काम टोटल हमारे पास आ गए। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर, ए तथा बी मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। हमारे पास टोटल दिन तो आ गए, टोटल ये कार्य आ गया, क्या आ गया हमारे पास, कार्य आ गया, यानी कि ये हमारा वर्क आ गया। क्या होगा, टोटल वर्क आ गया, हमारा टोटल वर्क आ गया। बस निकाल लेंगे, यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो 23 इंटू 13, और दोनों मिलकर कितना हो रहा है हमारा, 23। तो कौन, 23, 23 से 23 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास, 13। यानी 13 दिन में ये काम पूरा समाप्त हो जाएगा। समझ आया आपको, कुछ भी नहीं था, एफिशिएंसी मुझे दी हुई है, बस ए और बी का निकाला, टोटल काम ये नीचे रख दिया, और इन ये 13 दिन में कर रहा है तो 13 इधर कर दिया, देन टोटल वर्क निकाल लिया, और ये आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आता, क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर, मतलब कि ए प्लस बी मिलकर कोई काम होगा, वो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में, यानी 13 दिन में ये समाप्त कर सकते हैं। बट आगे कंडीशन क्या दे रहा है, यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 33 दिन में। अब देखिए, यहां तक आया 23 दिन तक, कितने दिन तक, 23 दिन तक, ए प्लस बी, बी काम छोड़कर चला गया, भाई बी चला गया काम छोड़कर, तो ये जो काम समाप्त हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, 33 दिन में समाप्त हो रहा है। ये तो कह रहा है 33 दिन में समाप्त हो रहा है। अब आप एक बात बताओ कि काम तो हमारा समाप्त हो जाता, कितने दिन में समाप्त हो जाता, 30 दिन में, यदि ये 7 दिन में लगातार काम करता तो, मतलब ये बी जो है लगातार 7 काम करता तो हमारा ये काम खत्म कर देता। बट कंडीशन क्या कर दिया कि उसने 30 दिन ना करके वो 23 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 23 दिन तक। तो आप बताओ, यहां तक ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जब ये छोड़ के चला गया तो 30 दिन में जब समाप्त हो रहा था, वो कितना दिन एक्स्ट्रा लग गया, वो 33 दिन। यहां से कितना दिन लग गया, 3 दिन
एक्स्ट्रा लग गया, एक्स्ट्रा कितना लग गया, 3 दिन अधिक लग गया, 3 दिन अधिक, ये टाइम 3 दिन लग गया, कितना दिन लग गया, 3 अधिक 3 दिन लग गया ना। कौन किया इसने काम, ए ने किया। ये 3 दिन अधिक जो काम कर रहा वो कौन कर रहा, हमारा ए कर रहा। कौन कर रहा, हमारा ए कर रहा। यानी कि टाइम निकालेंगे पहले, टाइम जो हमारा है ए रेशियो बी, 3 दिन अधिक कौन काम कर रहा, हमारा ए कर रहा। क्यों भाई, बी यदि दोनों साथ में करते तब तो 30 दिन तक हो जाता, बट काम तो इसने छोड़ दिया, तो 30 दिन जो काम पूरा हो रहा था वो कितने दिन में पूरा हुआ, 33 दिन में। तो 3 जो अधिक दिन आए वो किसके आ गए, एक के आ गए, यानी 3 दिन अधिक वो काम कर। भाई 30 दिन तो काम करते ही करता, ए जो 30 दिन तो काम करते करता, बट 3 दिन उसको और अधिक लग गए। अब आप बताओ कि 3 काम तो ये हो गया, अब बी जो है यदि छोड़ के ना जाता, यदि 23 दिन बाद छोड़ कर ना जाता, वो अपना पूरा काम निपटाता, तो कितने दिन में खत्म हो जाता काम हमारा, 30 दिन में। तो कितने दिन पहले ये छोड़ के चला गया, 7 दिन। यानी 7 दिन यदि ये काम करना था, इसको कितना करना था, 7 दिन। ये तो आ गया था टाइम का रेशियो, बस इतना टाइम का आ गया, इफिशिएंसी निकाल लेंगे इसकी। इफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 7 रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमारा आ गया, बस काम खत्म। अब जो क्वेश्चन कह रहा है बस क्वेश्चन अनुसार चल चलिए। क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन तक का समाप्त, 23 दिन में समाप्त हो गया। हाँ, तो बी अकेला पूरा काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 और 3 कितना हो गया, 7 3 11, 7 दिन 11, यानी 11 दिन ये काम किए। तो टोटल हमारे पास कितना काम था, 30, 11 इंटू 30 अपॉन कौन काम कर रहा, बी हमारा कर रहा। कौन कर रहा, हमारा बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। तो 3 के रफ्तार से काम करेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ऊपर चला गया, कितना आ गया हमारा 110 दिन, यानी 110 दिन में ये काम खत्म होगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि टाइम हम निकाल लिए कि 3 दिन तक का तो ये काम किया, बट जो काम छूटा था वो कितने दिन छूटा था, इसका 7 दिन। यानी एक्स्ट्रा जो काम हुआ, एक्स्ट्रा देखा जाए वो काम हुआ तो 3 दिन तक का तो भाई ए ने काम किया, 30 दिन तक काम किया उसने, और 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो 3 दिन एक्स्ट्रा हमारा ये 3 दिन ही होगा। उसके बाद बी जो है, बी ने जो काम किया छोड़ के कितने दिन बाद चला गया था, 23 दिन बाद। 23 दिन बाद जब काम छोड़ के चला गया तो बचा कितना हमारे पास काम, 7 दिन। ये तो बचा, यानी 7 दिन ये काम छोड़ दिया, तो टोटल काम हमारे पास कितना किया, ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे। कितना करेंगे, 11 काम करेंगे। तो 11 के हिसाब से वो कितना करेगा, बी जब निकालना हमें तो बी 3 के अनुसार चलेगा, तो यानी कि हमारे पास 110 दिन आ गए। ये तो था 3rd नंबर क्वेश्चन। अब आता 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर क्या है, किसी काम को 27 दिन तक समाप्त कर देते हैं। यदि 25 दिन बाद बी छोड़कर चला जाए तो पूरा काम कितने, 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो सेम वैसे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 4था नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जा रहा है, 27 दिन में। कितने दिन में, 27 दिन में ये पूरा काम हो जा रहा है। बट छोड़ के कब चला गया, वो 25 दिन में। 25 दिन तक काम किया, 25 दिन तक काम किया, और ए प्लस बी, और बी छोड़ के चला गया। तो टोटल काम जो खत्म हो रहा है वो कितने दिन में खत्म हो रहा है हमारा, 30 दिन में। कितने दिन में खत्म हो रहा है, 30 दिन में। कितने दिन में खत्म हो रहा है, 30 दिन में। अब 30 दिन में खत्म हो रहा है, तो यहां से यहां अधिक जो काम कर रहा है वो कितना कौन कर रहा है, 3 काम हो रहा है, 3 अधिक काम हो रहा है, अधिक हो रहा है 3 दिन। और अब देखिए सेम वही क्वेश्चन, टाइम है ए रेशियो बी। अब ए रेशियो बी क्या है, 3 दिन अधिक काम हुआ, यानी 3 जो काम किया उसने ए ने किया, और जो बी है, बी क्या है, 25 है, तो 25 जो है वो क्या
25 के बाद दो ये जो काम है वो ना छोड़ के जाता, यदि वो ना छोड़ के जाता बी, तो कौन करता, हमारा ये करता। भाई बी हमारा दो अधिक काम हुआ, क्यों, क्योंकि भाई वो छोड़ के चला गया। यदि छोड़ के ना जाता तो 27 दिन में काम पूरा हो जाता। तो 27 दिन तक ये काम करता तो कितना काम करता, दो काम और वो करता। दोनों मिला के कितने काम कर रहे, 5 काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, यानी कि 27 इंटू 5 काम हुआ अपॉन कितना है, किसका निकालना है हमें, बी का, किसका निकालना है, बी छोड़ के चला गया तो वो 30 दिन में समाप्त हो गया। तो सॉरी, हाँ, तो बताइए बी अकेला कितने दिन में पूरा समाप्त कर सकता है, तो यानी 5 के अनुसार करेगा। सॉरी, इसका टाइम आ गया ये हमारा। इफिशियंसी कौन निकालेगा, इफिशियंसी भी तो निकालना है हमें, क्यों क्षमता नहीं निकालोगे आप, यानी 2 रेशियो क्या है हमारी क्षमता आ गया। दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, यानी कि क्षमता बी की कितनी है हमारे पास, 3 है। 3 के अनुसार ये चलेगा तो 9, तो 9 पना 45, यानी 45 दिन हमारे लग जाएंगे, और ये इसका आंसर है। देखिए सेंस आप लगाओ, बिल्कुल सेंस लगाओ, आराम से क्वेश्चन निकलेगा। क्या कह रहा है कि पूरा एक घर बनाना था उसको, जब वो घर बनाना था तो 27 दिन में, कितने दिन में काम पूरा हो रहा था, 27 दिन में, 27 दिन में पूरा हो जाता। अब अधिक काम देखिए आप, 30 दिन तक गया बी छोड़ने कारण, तो यानी देखा जाए तो 27, यदि बी ना जाता तो 27 दिन तक का भाई काम खत्म करके निकल जाते दोनों, बट बी तो चला गया ना, तो 3 दिन एक्स्ट्रा निकल गया, यानी 30 दिन में खत्म हुआ है, 3 दिन तो एक्स्ट्रा निकला। तो भाई जाहिर सी बात है, आप सोचो कि जो 30 दिन में काम खत्म हो रहा था वो 3 दिन एक्स्ट्रा लगा दिया। क्यों लगा, क्योंकि यार बी तो छोड़ के चला गया, तो उसका भी तो काम ये कर रहा, तो ये कर रहा है, चलिए एक हमारा आ गया, 3 दिन एक्स्ट्रा आ गया। अब आप सोचो यदि बी ना जाता, बी यदि नहीं जाता तो क्या होता, बी जब नहीं जाता तो उसका क्या होता, काम तो भाई पूरा होता ही होता। भाई 25 दिन में छोड़ के ना जाता तो 27 दिन में पूरा हो जाता, यानी 2 काम। अब आप सोचो 2 काम यदि वो कर लेता तो बेचारा वो 3 काम ना कर पाता। भाई नहीं करता, क्यों, क्योंकि बेचारा 3 काम करना पड़ गया उसका मिला के, अपना भी मिला वो भी मिला, 3 काम कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप समझो, एक बार प्रैक्टिकल वे में समझो, ये 2 घर बन रहा था, जैसे 2 घर बन रहा था, ए ने बनाया और ये बी ने बनाया। ए ने अपना काम पूरा कर लिया, भाई 30 दिन में ये अपना काम, सॉरी 27 दिन में तो ये पूरा काम कर लिया, 27 दिन में ये पूरा काम कर लिया अपना। जब ये पूरा काम कर लिया तो देखा कि यार अभी तो ये पूरा ही नहीं है, भाई ये तो पूरा है ही नहीं काम, क्योंकि 25 दिन में ये आधा इतना काम करके चला गया था। जब ये आधा काम करके चला गया था तो इतना जो ये पोर्शन बनाना था हमें, तो बेचारा ए आया और ये पोर्शन बनाना चालू किया, तो ये 3 दिन में पोर्शन बन के तैयार हुआ इसका। अब आप सोचो, तो ए का तो कंफर्म है भैया, 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा लेके चला गए। उसके बाद यदि बी ना जाता, ये ए का था, ये ए का था और ये बी का था, ये बी का था, यदि ना जाता 25 दिन बाद ये छोड़ के ना जाता, तो ये काम कितने दिन में ये पूरा कर लेता, 2 दिन में कर लेता। तो यही 2 तो है हमारे पास, बस ये आ गया तो एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। तो सिंपल सी चीज है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नया टाइप आता है, अब नया टाइप देखते हैं। अब नया टाइप में क्या आता है वो देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब क्योंकि ये पेपर में भी आएंगे आपके, तो इसको देखते हैं। देखिए एक आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, अब समझिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो समझिए। कितना है, एक आदमी है, कितना है, सॉरी 4 आदमी, सॉरी 4 मैन है, 4 आदमी, देख हम पढ़ते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, भाई 6 दिन में पूरा किया, जबकि 3 औरतें, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर रही हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रही हैं, कर सकती हैं। तो ज्ञात करो एक आदमी यानी एक मैन, 1 मैन और 2 औरत, 2 वुमेन कितने दिन में काम समाप्त कर सकती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बिल्डिंग बना रही है, एक बिल्डिंग बन रहा है, तो
4 आदमी लगे हैं वहां पे, तो वो 6 दिन में काम पूरा कर रहा है। और वही बिल्डिंग को यदि 3 औरतें काम करेंगी तो 16 दिन में करेंगी। तो ये दो तो मुझे इशू दे दिया कि भैया ये काम आप करोगे तो हमारा इतने इतने दिन में बिल्डिंग होगा। बट उसने सोचा कि यार एक आदमी और 2 औरत मिलकर कितना काम करेंगे, ये तो सिंगल सिंगल काम करवा दिए, बट इसको मिलकर कितना काम करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि हम W यानी मैन और हमारा वुमेन यानी कि औरत और आदमी का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले तो जो काट रहे हो काट दीजिए आप। 3 से ये चला गया, कितना गया 2 बार, ये चला गया कितनी बार 4 चौक 16, ये इससे चला गया, ये 2 बच गया, बस काम खत्म। मैन 1 बराबर कितना है 2 वुमेन, यानी कि मैन अपान वुमेन क्या हो जाएगा 2/1, ये आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया तो बस काम खत्म। टोटल हमारे पास काम क्या था, या तो इसमें आप रख लो या तो इसमें रख लो, तो इसमें रख लेते हैं 4 मैन इंटू 6 काम। भाई टोटल काम तो हमारा यही था ना, ये क्या था हमारा टोटल काम था। भाई टोटल काम या तो ये करेगी या तो ये करेगा, यानी या तो मैन कर रहे हैं या तो वुमेन कर रहे हैं, काम तो एक ही कर रहे हैं। तो इसमें रख देते हैं 4 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो गया 8 और 6 8 चौक 48। यानी कि टोटल जो काम आ गया हमारा, ये टोटल काम आ गया, टोटल जो काम आ गया हमारा वो कितना हो गया 48। क्या ये इसका आंसर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो ये टोटल काम आया, मुझे निकालना क्या है, इस पे निकालना है, इसी पे तो निकालना है, तो बस निकाल लो आप। यानी कि टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या है 48 अपॉन एक वुमेन, यानी कि 1 इंटू कितना है हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया। इसको साफ कर रहे हैं हल्का सा, ऊपर वाला देखो यहां साफ कर रहे हैं, यानी कि 1 मैन प्लस 2 वुमेन कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे 48 अपॉन 2 2 4 4, इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 1 और 2 डेज में ये काम खत्म हो जाएगा। और ये इसका आ जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल वे में था, कोई नहीं था, एक बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग बनाने में क्या था कि वही वुमेन और वही मैन दोनों काम कर रहे थे, उसके बाद दोनों मिलकर कितना काम करेंगे उस विषय में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी टाइप के क्वेश्चन चलते रहेंगे, एक बच्चा वाला भी क्वेश्चन आएगा कि बच्चे साथ में मिलकर क्या करना है वो चीज़ है। तो चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर भी यही क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को क्या है 10 दिन में कर रहे हैं करते हैं, जबकि 26 मैन प्लस 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करते हैं। यानी 26 मैन प्लस 48 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में कर रहे हैं। तो ज्ञात करो कि 7 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। तो सिंपल सी चीज, जो कट रहा हो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। भाई काम यही रहेगा, याद रखिएगा 6 मैन 8 वुमेन 10 और 26 मैन 48 वुमेन इंटू 2, यानी कि यही काम होगा, याद रखिएगा। यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू 5 बराबर 26 मैन प्लस 8 वुमेन, क्या होता है सॉरी 48 वुमेन 48 प्लस 4 इसका मल्टीप्लाई हो गया 30 मैन प्लस 14 वुमेन बराबर 26 मैन प्लस, इसको नीचे लिख लीजिए, इसको अभी लिख लेते हैं, प्लस 48 वुमेन।
यानी कि इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो करते हैं 13 मैन माइनस 26 वुमेन, सॉरी मैन, बराबर 48 वुमेन और 40 वुमेन। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 वुमेन। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मैन, इधर देखो क्या आ जाएगा, मैन अपॉन वुमेन, क्या आ जाएगा, मैन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा, बराबर 2/1। यानी कि मेरे पास आदमी औरतों का जो संख्या है, 2:1 हमारे पास आ गया। बस इतना आ गया, तो एक पे रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो रखते हैं, तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 6 मैन इंटू 8 वुमेन इंटू 10। ये तो था एक बिल्डिंग जो बना रहा था, इस पर रख देते हैं, क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 10। अब इसको साफ कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 8 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, 200। ये तो हमारा आ गया टोटल काम। ये क्या आ गया, हमारा टोटल काम आ गया। टोटल काम क्या आ गया, 200 हो गया। ये तो हमारा टोटल काम आ गया। क्या ये इसका आंसर है, नहीं। अब आंसर निकालेंगे, अब इसका आंसर निकालेंगे तो देखते हैं क्या कह रहा है कि 7 मैन और 6 वुमेन, 7 मैन, क्या है, 7 मैन प्लस 6 वुमेन। तो ये टोटल काम करेंगे, इसको, ये काम कौन करेगा, इतना मिल के काम करेंगे। तो इसको रख देंगे 6 इंटू 2 प्लस 6, 7 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, यानी कि 7 दूनी 14 प्लस 6 यानी कि 20। ये 20 आ गया हमारे पास। टोटल हमारे पास काम कितना है, टोटल हमारे पास काम जो है 200/2, तो दिन कितने आ जाएंगे, इससे ये कैंसिल, यानी कि 10 डे में ये काम खत्म कर लेंगे। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। 10 दिन में ये काम पूरा खत्म करेंगे। कितने दिन में करेंगे, ये 10 दिन में काम खत्म करेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सेम ऐसे ही है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करो, एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखो आप, क्या कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, 2 मैन किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। जब औरत की बात आई तो 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, 3 वुमेन उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। अब बच्चों की बात आई कि और 4 बच्चे उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 4 बच्चे जो हैं, 4 चाइल्ड है जो, क्या 4 चाइल्ड उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो कटना वो काट दिया जाए, 3 3 2, उसके बाद 2 2 2, तो ये आ जाएगा 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 चाइल्ड। अब ये आ गया, तो अब इसको रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी चीज आप क्या करोगे, मैन रेशियो वुमेन रेशियो चाइल्ड, ये मुझे निकालना है। तो लिख दो 1/2 रेशियो 1/1, क्या है 1/1, इसको नीचे ले आते हो बटे में, 2 1/4। अब ये सोचो आप ये कैसे आया, तो सिंपल से आप इन दोनों का करके देखिएगा, वही आएगा आंसर। एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4:2:1, यानी कि मैन 1 मैन रेशियो 2, मतलब क्या है, ये आ जाएगा मैन वुमेन और चाइल्ड,
यानी कि 4, 2 और 1, ये आ गया हमारे पास। बस ये पुट कर देंगे इसमें हम किसी में एक में भी। तो 2 क्या लिखा है, 2 मैन और 3 वुमेन। भाई टोटल काम तो ये है इसका, टोटल काम यही ये कर रहा है, टोटल काम यही कर रहा है, किसी एक में रख देंगे। तो 4 और इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा क्या, टोटल काम आ जाएगा हमारा टोटल काम। जब ये हमारा टोटल काम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 जो हमारा 24, 24 काम हमारा क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। ये तो टोटल हमारा काम आ गया, क्या आ गया, टोटल काम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पूछ क्या रहा है, कितने कितने मिलकर काम कर रहे हैं ये लोग, एक आदमी 2 बच्चा मिलकर, यानी कि 1 मैन और प्लस 2 चाइल्ड। तो लगा देंगे 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये हमारा, 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, 6 आ गया। कौन कर रहा है, जब एक मैन और 2 चाइल्ड, यानी एक मैन 2 चाइल्ड मिलकर जब काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड 6, ये आ जाएगा 4×24, और ये इसका दिन आ जाएंगे। कौन, जब एक मैन और क्या है, 2 चाइल्ड, जब ये मिलकर काम करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां विषय में ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 पुरुष 20 औरत और 40 बच्चे एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 5 औरत और 5 बच्चे एक साथ कार्य करें। देखिए 10 पुरुष 20 औरत और 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं। 5 पुरुष 5 औरत तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे। इन 10 पुरुष जो हैं या 10 औरत जो है, 20 औरत है या 40 बच्चे हैं। यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 जो आदमी है, मैन है, वो एक काम को इतने दिन में पूरा कर रहा है, 7 दिन में। और वही काम 20 इंटू वुमेन इंटू 7 दिन में कर रहे हैं। और वही काम बच्चे जो है 40 इंटू कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं। ये कंडीशन दी हुई है कि मतलब 10 आदमी या 20 औरत या 40 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन तो ये, पहले इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 0 और 0, इससे ये कैंसिल। तो 1 मैन 2 वुमेन 4 चाइल्ड, एल्सियम ले लेंगे तो मैन वुमेन और चाइल्ड, इसका क्या है, 4 2 और 1। ये कैसा है, मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था, तब भी हम बता दें, 1 1 1/2 1/4, 4 एल्सियम हो गया, 4:2:1, ये चीज़ आ गया। बस वही चीज़ है, बस ये आ गया तो आंसर निकल आएगा। टोटल काम निकाल लो आप पहले। टोटल काम क्या है हमारे पास, 10 मैन इंटू इसमें एक रख देंगे 7, यानी 10 इंटू कितना है, 4 इंटू 7 बराबर कितना आ जाएगा, 280। 280 देखिए 40 ही हो जाएगा, 40 में इसका मल्टीप्लाई करना 280 आ जाएगा। अब आप बताओ, ये जो कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आधा भाग, यानी कि आधा काम, आधा काम कह रहा है, पूरा काम नहीं। पूरा काम तो 280 है हमारे पास, टोटल वर्क है जो 80 है, बट उसका आधा काम कह रहा है, तो आधा डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 140 काम आ गया। जब 140 हमारा काम आ गया, तब क्या कह रहा है, कौन कौन काम कर रहा है ये साथ में, हमारे मिलकर 5 औरतें 5 बच्चे और 5 आदमी, यानी 5 मैन 5 वुमेन और 5 चाइल्ड मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहले तो इसको निकाल दो, 5 इंटू कितना हो जाए 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा
35। कितना हो जाएगा 35। बस डिवाइड कर दो आप। तो डिवाइड करेंगे, हमारे पास टोटल काम आ गया और टोटल जो पूछ रहा है वो आ गया। तो बस हो गया, ये खत्म। क्या करेंगे, 140 अपॉन 35, इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना है 4 दिन। 4 दिन में ये समाप्त कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में समाप्त कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हैं, यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इतने इतने काम करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। 2 इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि यह आधा काम कह रहा है। कितना कह रहा है, आधा काम। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, आधा काम कह रहा था, वही आधा काम का निकाल दिया मैंने। यदि पूरा काम कहता तो पूरा से डिवाइड किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखें टाइप यहाँ से चेंज होता है। 9 नंबर क्वेश्चन से टाइप चेंज होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। यानी कि माना कि जैसे कोई ए है और कोई बी प्लस सी है, ये दोनों काम किया आपस में। जो काम ये ए कर रहा है वो दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को बराबर समय लेते हैं। यानी कि ये जितना समय ले रहा है उतना ही ये समय ले रहा है। यानी ए जो एक काम को मतलब एक दिन ले रहा है, तो वो भी बी प्लस सी मिलकर काम को एक ही दिन ले रहा है। ये क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। अब देखिए, ये तो एक कंडीशन हो गया हमारे पास। अब यहाँ से चालू होता है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है। और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। अब पूछ क्या रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए, बी इसमें है, इसमें तो कैसे निकालेंगे, अलग अलग तो है नहीं। तो पहले इसको निकालते हैं। 30 एलसीएम हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब आप एक बात समझो कि ए प्लस बी और सी है। सी कोई काम को 2 कर रहा है, भाई 2 ही तो कर रहा है सी। और ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सिंपल सिंपल आप देखो एक बात, तो 3 काम ए प्लस बी कर रहे हैं और 2 काम हमारा सी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब आप एक बात बताओ कि बी प्लस सी है हमारे पास, एक काम हो रहा है। कितना हो रहा है, एक काम हो रहा है। एक काम हो रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार टोटल हमारे पास कितने काम हो रहे हैं, 5 काम हो रहे हैं। 5 काम हो रहे हैं भाई, दोनों भाई देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार तो ये 1:1 रेशियो में कर रहा है, ठीक है। बट दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। 5 काम कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ कि जब दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, यानी 2.5 काम ये कर रहा होगा, 2.5 काम ये कर रहा होगा। भाई बराबर करने का मतलब क्या है, 2.5 काम इसने किया, 2.5 काम इसने किया। तो कितना किया, 2.5 काम तो इसने किया, क्या किया इसने, एक मिनट ऊपर से लिखना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ। अब देखिए, ए प्लस बी रेशियो सी है। इन टोटल 5 काम किए, इन्होंने टोटल क्या किया, 5 काम किया। इन्होंने 5 काम किया। अब 2.5 काम किसने किया, इसने किया। और 2.5 काम इसने किया, ये तो किया। भाई देखा जाए सिंपल सा वर्ड में कि 2.5 काम इसने, मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम, 5 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन के अनुसार बराबर कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं ना, यानी 2.5 काम इसने किया, 2.5 काम इसने किया। अब आप एक बात बताओ कि बी प्लस सी है हमारे पास, बी प्लस सी है, और ये रेशियो था हमारे पास 1:1 का। जितना काम ये कर रहा है उतना काम ये कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि, कहने का मतलब क्या है हमारे पास, आप ये समझो, ये तो क्वेश्चन था ए प्लस बी हमारे पास कितना था, और ए प्लस बी और सी, ये तो था, ऐसा था ना। देखें बता रहा हूँ, वापस यहाँ से लिख लो आप। ये जो था वो कितना काम कर रहा था हमारा,
कितना काम कर रहा था 10 दिन में, और सी अकेला 15 दिन में, यानी ये 10 दिन में कर रहा था, ये 15 दिन में कर रहा था। टोटल काम हमारे पास कितना आ गया था 30 आ गया था, और ये कितना आ गया था 3 आ गया था, ये 2। अब आप बताओ दो काम 2.5 में से, हाँ अब आप ही बताओ कि, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो आप ए रेशियो बी प्लस सी, ये दिया है हमारे पास 1:1, 1:1, यानी कि टोटल 5 काम था, टोटल 5 काम है, यानी कि 2.5 काम तो ये करेगा अपना, 1/2 ये काम करेगा, और 1/2 ये काम करेगा। भाई देखा जाए टोटल हमारे पास 5 काम थे, क्वेश्चन के अनुसार 1 1 दोनों बराबर कर रहे हैं, तो यानी कि 2.5 काम वो करता होगा और दोनों मिलकर 2.5 काम ये करते होंगे। बट क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या क्या है, 2 काम तो इसमें से कौन कर रहा है, ये बी कर रहा है, कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी तो कर रहा है हमारा, तो बचा कौन सा, आधा काम, ये तो बचा आधा काम, यानी जो बी है वो आधा काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, बी हमारा कर रहा है, बस आ गया आंसर। तो टोटल हमारे पास कितना काम है 30 है, बी अकेला कितना कर रहा है 1/2 काम कर रहा है, तो 1/2 कर रहा है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि बी जो है अकेला कितना काम कर लेगा 30 × 2, यानी कि 60 दिन काम करेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बस यानी कहने का मतलब बराबर काम कर रहे हैं ना, दोनों बराबर काम कर रहे हैं, तो दोनों बराबर रख दिया, क्योंकि टोटल तो काम हमारे पास 5 था ना, 5 में 2.5 वो कर रहा होगा, 2.5 ये कर रहा होगा, तो ये आंसर आ गया। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, अब आता है कौन सा 10वां नंबर क्वेश्चन, अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन जो आता है उसको देखते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ से टाइप चेंज होता है हमारा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, कितना कर रहा है 5 दिन में, और उसी काम को यदि ए अपनी क्षमता से, अब ए अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य कर रहा है, ए अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य कर रहा है, और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य कर रहा है, बी अपनी क्षमता से कितना कार्य कर रहा है 1/3 गुना कार्य कर रहा है, ये तो कर रहा है, तो काम जो समाप्त हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में समाप्त हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है 3 दिन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िएगा आप, वो क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो आप उस हिसाब से चलने लगे, पिछले जो क्वेश्चन है वैसे चलने लगे जो पहले पार्ट में पढ़ा नहीं। इसमें क्या कह रहा है, पहले आप बात समझो कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो वो तो दिमाग में आया, ठीक है अच्छी बात है कि वो दिमाग में आया, बट दूसरा कंडीशन में देखो क्या क्षमता आ गई। अब क्षमता आई तो क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 2 गुना कार्य करता है, और जो बी है वो उससे कितना 1/3 गुना कार्य करता है। अब आप ये बताओ यदि हम ऐसे कर दें ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में करता है, ठीक है, पहले कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर दिया, बट दूसरी कंडीशन क्या कर पाएगा, इसको आप ऐसे कर पाओगे, कैसे इसको कर पाओगे, क्या इसके अनुसार आप कर पाओगे, आप बताओ कैसे करोगे, यहाँ पे मेथड तो यहाँ फंस जाएगा ना, कैसे करोगे आप, इसलिए कंडीशन अपनाई जाती है। अब देखिए आप, अब क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5a प्लस 5b इजिकल टू कितना हो जाएगा 6a प्लस b। अब इसको इधर इधर कर देंगे तो 6a माइनस 5a इजिकल टू 5b माइनस b। भाई इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4b, यानी a अपॉन b क्या आ जाएगा 4/1। अब इसमें पुट कर देंगे पहले में, तो 4 + 1 कैसा आ जाएगा, पूरा देख लो आप क्या लिखा हुआ है, a प्लस b इंटू 5, यानी कि 4 + 1 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 25। टोटल काम हमारे पास आ गया।
टोटल काम आ गया। अब टोटल काम आ गया तो पूछ जिससे रहा उससे निकाल लेंगे। पूछ क्या रहा है ये कि ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। ए अकेला 4 दिन के अनुसार चल रहा है, तो ए अकेला जो होगा वो अकेला ए कितने दिन में खत्म करेगा, 25 जो काम है वो 4 दिन के अनुसार करेगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 4 दिन में करेगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज अलग है, ये अलग है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस काम खत्म, टोटल हमारे पास काम आ गया, काम निकाल दे तो आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11th नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं। ग्यारह क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अपनी क्षमता ए 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करे तो 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है। सेम वही क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। और वही काम क्या कह रहा है, ए अपनी क्षमता से 2 गुना, यानी ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 6 दिन में। कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 6 दिन में। बस इसका लगा देंगे तो 8a प्लस 8b इजिकल टू 6 दूनी 12a प्लस 2b। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो 12a माइनस 8a इजकल टू 2b, सॉरी 8b माइनस 2b। तो इसमें बच गया 4a, इसमें बच गया 6b, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a/b क्या आ जाएगा, 3/2। ये आ गया। इसमें रख देंगे a प्लस बी इजकल टू 8 रख देंगे, तो 3 + 2 इजकल टू 8, यानी कि 5 × 4 बराबर 12×48, सॉरी 5 × 8 40। ये हमारा टोटल काम आ गया। अब ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, यानी कि 40 काम है हमारे पास, 3 के अनुसार करेगा, और ये इसका दिन आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दिन आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी